न्यूयॉर्क के एक छोटे से ऑफिस में एक आदमी अकेले बैठा हुआ था। डेस्क पर बिखरी हुई कागजों के बीच एक आधी लिखी हुई कॉमिक बुक पड़ी थी। कमरे में हल्की सी खामोशी थी और उस खामोशी के बीच सिर्फ एक आवाज आ रही थी। ये आदमी थे स्टैन ली, एक ऐसा राइटर जो अपनी जॉब से थक चुका था और शायद आज अपना आखिरी दिन लिखने वाला था। लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता था कि ये लास्ट स्टोरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। तो कैसे एक स्ट्रगलिंग राइटर दुनिया के सबसे बड़े सुपर हीरोज का क्रिएटर बन गया? कैसे एक आदमी ने मार्वल कॉमिक को एक छोटी सी कंपनी से ग्लोबल एम्पायर बना दिया? ये कहानी है इमेजिनेशन की, स्ट्रगल की और एक ऐसे इंसान की जिनके कैरेक्टर्स आज भी दुनिया भर में जिंदा हैं। 28 दिसंबर साल 1922 न्यूयॉर्क के एक छोटे से अपार्टमेंट में स्टैनली का जन्म होता है। इनका रियल नाम था स्टैनली मार्टिन लीवर, लेकिन दुनिया उसे बाद में एक और नाम से जानने वाली थी, स्टैनली। ये वो वक्त था जब अमेरिका में लोग पैसों की कमी से जूझ रहे थे, जॉब्स कम थी और जिंदगी मुश्किल। स्टैनली के पिता एक सिंपल टेलर थे जिनके पास कभी काम होता और कभी नहीं। घर में अक्सर फाइनेंशियल स्ट्रगल चलता रहता था और पूरी फैमिली एक छोटे से कमरे में गुजारा करती थी। लेकिन इन सब मुश्किलों के बीच एक चीज थी जो स्टैनली को अलग बनाती थी, उनकी इमेजिनेशन। बचपन से ही स्टैनली को स्टोरीज लिखने का शौक था। वो नॉवेल्स पढ़ते, हीरोज के सपने देखते और अपनी ही दुनिया में खो जाते। शायद तब उन्हें खुद भी नहीं पता था कि यही स्टोरीज आगे चल के दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज बन जाएंगी। हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद स्टैनली को 1939 में मार्वल कॉमिक में असिस्टेंट की जॉब मिलती है। उनका काम क्रिएटिव नहीं था, वो आर्टिस्ट के लिए इंक फिल करते, पेजेस को क्लीन करते और ऑफिस के बेसिक टास्क हैंडल करते। इस जॉब में सैलरी कम थी और काम रिपीटेटिव था, लेकिन इसी एनवायरनमेंट में स्टैनली ने कॉमिक इंडस्ट्री को अंदर से समझा। वो दूसरे राइटर्स को ऑब्जर्व करते और अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करते रहे। 1941 में उन्हें पहली बार कॉमिक के लिए राइटिंग का मौका मिला। यही उनका फर्स्ट ऑफिशियल स्टेप था एक राइटर बनने की तरफ। इसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने लगी और वो असिस्टेंट से एक राइटर बन गए। 1950s के एंड तक स्टैनली कॉमिक इंडस्ट्री में काफी टाइम स्पेंड कर चुके थे। इस दौरान उन्होंने स्ट्रेंज टेल, जर्नी इनटू मिस्ट्री, टेल्स ऑफ सस्पेंस जैसी कॉमिक के लिए स्टोरी लिखी, लेकिन इन स्टोरीज से उन्हें वो सक्सेस नहीं मिली जो वो चाहते थे। एक के बाद एक सिमिलर कॉन्सेप्ट पर काम करते करते स्टैनली फ्रस्ट्रेट होने लगे। धीरे धीरे उन्हें रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम उनकी राइटिंग में नहीं बल्कि कॉमिक इंडस्ट्री के पैटर्न में है। उस वक्त ज्यादातर कॉमिक्स एक ही फॉर्मूला यूज करती थी, सिंपल हीरोज, प्रेडिक्टेबल स्टोरीज और ऑलमोस्ट सेम एंडिंग। इसी रिपीटेटिव सिस्टम की वजह से स्टैनली ने कॉमिक इंडस्ट्री को छोड़ने तक का डिसाइड कर लिया था। लेकिन इंडस्ट्री छोड़ने से पहले उनकी वाइफ जॉन बुकॉकली ने एक एडवाइस दिया कि एक बार लास्ट स्टोरी लिखो, लेकिन इस बार अपने रोल पर। इंडस्ट्री छोड़ने से पहले स्टैनली ने एक लास्ट बार एक एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड किया। 1961 में उन्होंने फैंटास्टिक फोर क्रिएट किया। इस बार आइडिया बिल्कुल डिफरेंट था। ये सुपर हीरोज परफेक्ट नहीं थे, इनमें फ्लॉज और पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट थे। ये कॉन्सेप्ट उस वक्त के सुपर हीरोज से कंप्लीटली डिफरेंट थे। रिजल्ट क्लियर था, ऑडियंस ने इसे इमीडिएटली एक्सेप्ट किया। यही वो मोमेंट था जहां स्टैनली का कैरियर और मार्वल की डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो गया। फैंटास्टिक फोर की सक्सेस के बाद स्टैनली ने एक के बाद एक नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए। उन्होंने स्पाइडरमैन क्रिएट किया, एक टीनेजर हीरो जो अपनी पर्सनल लाइफ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच स्ट्रगल करता है। फिर आया आयरन मैन, एक जीनियस बिलियनर जो अपनी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। हल्क जहां पावर के साथ कंट्रोल का इशू, और एक्स मैन जो सोसाइटी से अलग होने की वजह से डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है। इसी आइडियाज ने मार्वल को अलग बनाया और ऑडियंस को इन कैरेक्टर से कनेक्ट करने का रीजन दिया। 1970s के मिड तक मार्वल कॉमिक तेजी से ग्रो कर रहा था। उसके कैरेक्टर्स लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो रहे थे और स्टैनली कंपनी का एक मेन फेस बन चुके थे। बाद में मार्वल स्टूडियो के मूवीज में उन्हें छोटे कैमियो रोल ने उन्हें और फेमस बना दिया और वो फैंस के लिए एक लेजेंड बन गए। और इतना सब करने के बाद 12 नवंबर 2018 को स्टैनली का
अंत हो गया, लेकिन उनके बनाए हुए कैरेक्टर्स आज भी दुनिया भर में उतने ही पॉपुलर हैं। आज तो स्पाइडरमैन, आयरन मैन और एक्स-मैन जैसे कैरेक्टर्स लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं। उनकी स्टोरीज आज भी नए जनरेशन को ये सिखाती है कि प्रॉब्लम के साथ भी आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। इसी वजह से स्टैन ली का नाम आज भी जिंदा है और आने वाले टाइम में भी इंस्पायर करता रहेगा। If you have an idea that you genuinely think is good, don't let some idiot talk you out of it.